कुंभ राशि वालों दोस्तों, कैसे हो? तो उम्मीद करते हैं भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे मेरे बच्चे। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं जानता हूँ तुम थोड़े कोमल हृदय के हो, बहुत शीघ्र डर जाते हो, किंतु तुम्हारे लिए यह बात जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरी बात को समझने का प्रयास करना। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी की सच्चाई बताने आया हूँ। तुम बहुत दोनों इस भ्रम में थे, इस दुविधा में थे कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे सच्चा प्रेम करता है या नहीं। वह कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहता है, इस बात से बहुत डरता है कि कहानी तुम उसे छोड़ ना दो, इसलिए वह तुमसे कभी कभी बहुत सवाल करता है। वह जानता है कि उसे तुम्हारे जैसा सच्चा प्रेम करने वाला साथी दोबारा नहीं मिल सकता, इसलिए वह तुम्हें खोने से डरता है। आज के संसार में लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। सब केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, सब केवल अपनी खुशी के लिए कार्य करते हैं, किंतु वह तुम्हें निस्वार्थ प्रेम करता है, इसलिए तुम्हारी हर एक बात को मानता है। लेकिन मेरे बच्चे, इसलिए कुछ चीज हमारे पास में नहीं होती थी। किस प्रकार उसके लिए तुम्हारा हर बात पूरी करना कभी कभी संभव होता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके प्रेम में मिलावट या छल है। कभी कभी इंसान की नियुक्ति के आगे झुकना पड़ता है। वह तुम्हारे सरल स्वभाव से बहुत प्रभावित है, जो तुम्हारा जीवन भर बहुत ध्यान रखेगा, तुम्हें सच्चा प्रेम देगा। इसलिए तुम अपनी मन के हर भ्रम को दूर करो। वह तुम्हारे योग्य है, तुम दोनों का साथ जन्मों जन्मों का है। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी रिश्ता तभी तक बना रहा है जब तक उसे रिश्ते में एक दूसरे के लिए सम्मान होता है। इसलिए तुम दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करो। इसलिए एक दूसरे को छोटी छोटी खुशी देने का प्रयास करो, एक दूसरे की गलतियां को क्षमा करके आग बढ़ाने का प्रयास करो, तभी तुम दोनों का रिश्ता सफल होगा। तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो, इसलिए आज मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन बताओगे। यदि तुम अपने सच्चे प्रेमी का साथ जीवन भर जाए देते हो तो हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखें। महादेव जी आप दोनों का रिश्ता मजबूत करेंगे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे मन में अपने रिश्ते को लेकर बहुत सवाल उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह स्वाभाविक है। तुम चिंता मत करो। जब मनुष्य के पास बहुत कुछ अच्छा होता है तो उसकी मन में सदैव उसे खोने का डर बना रहा है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, किंतु मेरे बच्चे, इस डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि नकारात्मक विचार तुम्हारे चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा और फिर तुम और ज्यादा नकारात्मक विचार से गिरने लगेंगे, और यह नकारात्मक तुम्हें तुम्हारे प्रेमी के सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं होने देगी। इसलिए सदैव अपने रिश्ते की अच्छी बातों पर ध्यान दो, अपने प्रेमी में अच्छाई देखने का प्रयास करो। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए इस शख्स को अपनी मन से निकाल दो कि वह तुम्हें कभी धोखा देगा। मेरे बच्चे, कभी कभी समय उसके अनुकूल नहीं होता। प्रेम का सही अर्थ यही है कि हम एक दूसरे की परेशानियां को समझे और एक दूसरे का साथ दे। जो रिश्ते में आशा है और शिकायतें कम होती है, उसे रिश्ते की आयु बहुत लंबी होती है। वह सदैव तुम्हें सच्चा प्रेम देने का पर्यटन करता है। तुम्हारे प्रश्न देखकर उसके हृदय में भी बहुत प्रश्न होता है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह व्यक्ति वही है जिसे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। महादेव जी तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहा है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था, उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है। वह व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी, और वह व्यक्ति यह भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए वह आज भी अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारी पीठ पीछे बहुत बार की है। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह व्यक्ति तुम है उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसके सच्चाई जान जाएंगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगी। लेकिन वह तुम्हें सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं, यह सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो। इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है, और वह रोता इस वजह से कि वह तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था, तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत हो, इसीलिए वह तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा है। वह रो रहा है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा यह संदेश को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वह चाहता है तुम्हें अपना ले, लेकिन वह तुम्हें नहीं अपना पाते। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं।
इसलिए वह खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे, और वह हर पल बस वह उसी उजाले के इंतजार कर रहा है मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारी अलावा बहुत सारे लोग आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है सिवाय उसकी परिवार। उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है अभी वह उसके अनुसार चलता है। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वह कभी कभी उन लोगों के बारे में भी सोचना है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था। इसलिए वह अभी भी तुम्हारे लिए रोते, जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था। तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था। यह बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है मेरे बच्चे, और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है। इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है तुम्हें अपना, लेकिन वह किस मुंह से तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसे माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है, और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया मेरे बच्चे। तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा, और यही उसका सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं था, लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ थाम दिया है। इसलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे, यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तो मैं छोड़ते वक्त वह बिल्कुल ही सोच समझकर नहीं लिया, इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रन के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है, और अब तुम्हें कोड़ो कोई उम्मीद नहीं है उसे, और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने कई सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तो दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह तुम्हें सच छुपाने की कोशिश किया, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अफसोस तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा जो प्रेम वह तुमसे करता है। तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता। वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था मेरे बच्चे। मैं सदैव यही चाहता हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता ऐसे ही प्रेम से भारत रहे, इसलिए तुम प्रयत्न करना उसके गलतियां को क्षमा कर देना। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हारा प्रेमी हर पल तुम्हारे बड़े में ही सोचता रहा है। वह तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता है, उसके लिए तुम सब कुछ, जीवन के हर कठिन से कठिन प्रतियों पर वह तुम्हारा साथ अवश्य देगा। किंतु मेरे बच्चे जब तुम उससे शक भरे प्रश्न करते हैं उसके हृदय को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि वह हर पल तुम्हें खुश करने का प्रयास करता रहा है। वह तुम्हें मुझे भी अधिक प्रेम करता है। वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे। और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे बच्चे, गलती हर इंसान से होती है, इसलिए कभी कभी वह भी गलती कर देता है, किंतु बाद में उसे बहुत पछतावा होता है। वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए तुम दोनों अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास करो और अपने मन से हर दुविधा और सबको दूर करो। हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हो, सदा एक दूसरे का सच्चा प्रेम प्राप्त करो। इस आशीर्वाद को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव जी का आशीर्वाद आपको जल्दी प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात जानना आवश्यकता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। उसे बस तुम्हारी साथ चाहिए, उसे और किसी का साथ नहीं चाहिए, और किसी से उसका मन नहीं है। वह बस तुम्हें ही चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश मेरे बच्चे महादेव जी कह रहे हैं
तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है मेरे बच्चे। जब जीवन में कुछ चीज परिवर्तन होने लगता है तो तुम्हें भी थोड़ा परिवर्तन होना है, तुम्हारी कार्य में थोड़ा परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने कार्य में परिवर्तन बना लेना है। तुम्हें अपना रास्ता खुद देख लेना है मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें मैं स्वयं तुम्हें शक्तियां प्रदान करूंगा और तुम उसका लाभ उठाना मेरे बच्चे, और वह लाभ तुम्हें ही उठाना है। कैसे उठाना है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के पश्चात बारिश का मौसम भी जा चुका है मेरे बच्चे, और मौसम में उत्पन्न होती ठंडक जैसे तुम्हारी जीव मन में सुख के बाद दुख उत्पन्न हो रहे हैं और फिर से सुख उत्पन्न हो रही है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में स्वयं महादेव जी का आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा जिसे तुम खुद महसूस कर पाएंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें महादेव जी के अनुसार चलना होगा, महादेव जी की बातों में ध्यान देना होगा। महादेव जी तुम्हें कह रहा है मेरे बच्चे, प्रतिदिन सुबह उठकर अपने घर के काम में निवृत्त हो जाओ। जो व्यक्ति काम करते हैं उसे उसका फल मिलता है, इसलिए तुम्हें भी काम करना है और यह काम किसी दूसरे का नहीं है तुम्हारे खुद का। घर का काम तो करने में क्या दिक्कत है, उठो जागो और करने में लग जाओ। उसके बाद जब भी तुम नहा धोकर माँ देव जी के लिए दीपक जला आओगे तब तुम अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो और मेरे बच्चे यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम हरा हृदय साफ और स्वच्छ है। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से महादेव जी को थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो महादेव जी उसे स्वीकार कर लेती है। महादेव जी कह रहा है मेरे बच्चे, मेरी बातों के अनुसार यदि तुम रोज सुबह उठकर घर के काम करके नहा धोकर मेरी दीपक जलाते समय मुझे कोई भी प्रार्थना किया है, अपनी इच्छा में सम्मुख रखते हैं, तो मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हारी ख्वाहिश में पूर्ण करूंगा तो हर चीज दूंगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है मेरे बच्चे। यह इच्छा तुम्हें एक बार नहीं बल्कि तुम्हें 101 बार बोलने होगी। जैसे ही तुम इस इच्छा को बार बार बोलोगे तो तुम्हारे मन में महादेव जी एक दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे। जी शक्ति के जरिए तुम उसे चीज को पाने के लिए अपना मन, दिमाग और दिल से काम करना शुरू कर दोगे और तुम उसे चीज को प्राप्त करके ही रहोगे। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी मेरे बच्चे। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्या व्यक्ति हो। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करूंगी जिस चीज का तुम्हें आवश्यकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरा यह चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव जी के आत्मा से जोड़ने के लिए वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारे चैनल से जुड़ जाए, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सबसे कीजिएगा, लेकिन ऐसा करके आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य बढ़ा देंगे। यहाँ दोस्तों, अगर आज के समय में सच में कहा जाए तो आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप अपनी बड़ी उपलब्धि मांग में। यहाँ दोस्तों, लेकिन आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तक आपको किसी ने इस तरह नहीं समझाया जैसे कि हम आपको समझाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको आपकी कुछ मुख्य गलतियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा होता है कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम ही होते हैं। नेहा दोस्तों, शुरुआत तो हम ही करते हैं, फिर दूसरे इसका फायदा अवश्य उठाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हुआ कि मुझे कमियों के बारे में बताएंगे। यह जानने के बाद आप सतर्क हो जाएंगे और धीरे धीरे आप उनमें बदलाव करना शुरू करेंगे, तो फिर आपको खुशियां मिलना शुरू हो जाएंगे जिनके आप अधिकारी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके स्वभाव में एक बहुत बड़ी खूबी है कि आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हैं। आप जानते हैं कि आपकी योग्यता क्या है और आप क्या कर सकते हैं। भले ही समय नहीं आपको झुका रखा है, भले ही परिस्थितियों में आपको दबा रखा है, लेकिन तब भी आपको दिल ही दिल में यह विश्वास है कि आप यदि करने पर आए तो कुछ ऐसा बड़ा कर सकते हैं कि लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे, अचंभे में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप दिल से बहुत ही साफ इंसान हैं। आपके अंदर किसी भी प्रकार का छल और कपट नहीं होता है। जो लोग आपके साथ पूरा बिगड़ जाते हैं, आप उनके लिए भी अपने मन में किसी भी प्रकार का पेड़ नहीं रखते हैं और समय आने पर उन्हें माफ कर देते हैं। यह आपके स्वभाव की एक बहुत ही बड़े अच्छा जी हाँ
दोस्तों, और आप अंदर से बहुत धार्मिक इंसान है। यहाँ दोस्तों, आप बाहर से ऐसा दिखावा नहीं करते हैं कि आप ईश्वर में भरोसा करते हैं, या आप हाथी को दिखावा नहीं मानते हैं। आप दिल ही दिल धार्मिक ईश्वर पर पूरी आस्था और विश्वास रखते हैं, लेकिन आप दिखावा बिल्कुल भी नहीं करती है। यह आपके स्वभाव की एक और बहुत अच्छी खूबी है। दोस्तों, आपकी राशि के जातक कभी भी लालची नहीं होते हैं। जब आप किसी की कोई चीज देखते हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आपके मन में पहला ख्याल आता है कि किसी ना किसी दिन आप भी अपनी मेहनत से हासिल करेंगे, लेकिन आपके मन में किसी भी प्रकार का लालच या मील कभी नहीं आता है। इसी के साथ साथ आपके स्वभाव की एक बहुत अच्छी खूबी यह भी है कि आप अंदर से बहुत संतुष्ट रहते हैं। जो भी आपको आपके जीवन में अब तक मिला है, चाचा जी भाई अच्छा हो या बुरा हो, उसके लिए शिकायत ही नहीं करते हैं, अपना दुखड़ा नहीं होते हैं। आप चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर रखते हैं और यह मानते हैं कि ईश्वर ने जो आपको दिया अच्छा है, क्योंकि आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि जो चीज है या जो भी इच्छाएं अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाई है, वह आज नहीं तो कल आप अपनी मेहनत से अवश्य कर लेंगे। यहाँ दोस्तों, आप बहुत ही साधारण जीवन जीने वाले इंसान हैं। आप दिखावेबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी आप अपने स्वभाव के विपरीत भी बर्ताव करने लगते हैं और आप थोड़ा बहुत दिखावेबाजी भी करने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही आपको यह एहसास हो जाता है कि यह सब बहुत बेकार है और बहुत छोटी हरकतें हैं, इसलिए आप तुरंत फिर इससे पीछा छुड़ा लेते हैं। दोस्तों, आप कर्मशील इंसान हैं, अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, आप मेहनत से अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, आप किसी से भी अपनी तुलना नहीं करते हैं, और यदि कोई और भी आपकी तुलना किसी और से करने लगे तो आपको चैट होने लगती है। दोस्तों, क्योंकि इस समय के साथ साथ दुख, परेशानी और तकलीफों को देखते देखते आपकी बहुत ही दूसरों से अधिक विकसित हो गई है। अब आप छोटी विचारधारा को अपने दिमाग में नहीं रखते हैं, और जब कोई ऐसा इंसान आपके सामने आता है क्योंकि दूसरों की बुराइयां करता है, उंगली करता है, तो आपको उस छेद होने लगती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारे भावनाओं को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करके आप अपने मनोबल को और भी बढ़ा देंगे, जिससे ऐसे ही अच्छे जानकारी के लिए हम आप सभी के लिए और भी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ ऐसे ही हर रोज लाते रहेंगे, जिससे आप आने वाले कल को संवार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी, जल्दी का काम शैतान का। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, हम किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में आधा अधूरा ज्ञान देकर चले जाएंगे तो आपको कोई लाभ भी नहीं होगा और आप कहेंगे कि गुरुजी ने कोई भी बात तौर पर नहीं बताई। दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि आप अपने जीवन काल में भले ही बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल ना कर पाए हो, लेकिन समाज में आपका एक विशेष स्थान होता है, लोग आपका सम्मान करते हैं। दोस्तों, क्योंकि आप बहुत ही सोच समझकर लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, आप जानते हैं कि किसे कितना भाव देना है, इससे कितनी बार कर, सब कुछ आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए लोग भी आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। जी दोस्तों, शारीरिक तौर पर यदि बात की जाए तो आपकी राशि के जातक शारीरिक तौर पर मजबूत, कोई विशेष समस्या आपको नहीं होती है, लेकिन आज से आप लोग थोड़ा सा परेशान रहते हैं। आपको पेट के रोग अक्सर परेशान करते रहते हैं, कभी कभी गुप्त रोग भी आपको परेशान करते हैं कि जल्दी ही इनका निराकरण भी हो जाता है। दोस्तों, एक बात और, क्या आपकी राशि के जातक जब बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं या फिर मानसिक परिश्रम करते हैं तो आपको बुखार जैसी हरारत अपने शरीर में महसूस होती है, और फिर आप आराम करने में भी कोई कंजूसी नहीं करते हैं, आप दिल खोलकर आराम करते हैं और जल्दी ही फिर से तरोताजा हो जाते हैं, यानी आप अपनी थकान को लंबे समय तक रुके नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक के या फिर कमर पर तिल अवश्य होता है। जी हाँ दोस्तों, और यह कोई साधारण नहीं होता है, इन तीनों की बहुत बड़ी खूबियाँ होती है। जिस जातक की पीठ पर यानी कंधे के आसपास तिल होता है, वह जाता शारीरिक रूप से बहुत
बलिष्ठ होता है। ठीक इसी प्रकार जिस जातक की कमर के आसपास तिल होता है वह जातक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान होता है, मानसिक तौर पर बहुत ही बलवान होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक बहुत ही दयालु स्वभाव के होते हैं, किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटते। किसी की भी कोई भी समस्या या दिक्कत सुनकर आप बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, लेकिन दोस्तों यह आपकी अच्छाई के अच्छा बहुत बड़ी बुराई भी है, क्योंकि आपकी शहादत को बहुत से लोग अच्छी तरह से जानते हैं और भी अपना खड़ा रोकर आपसे अपने काम निकलवा लेते हैं। कई बार आपको अच्छी तरह से पता होता है कि यह इंसान गरीब लड़की वाला आपका फायदा उठाने आया है, कि वह चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना काम निकलवाना चाहता है, तब भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ही कोमल दिल के इंसान हैं। अब बहुत जल्द ही पिघल जाते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत दयालु है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों में प्यास की एक विशेष भावना होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको आपके आसपास जो भी चीजें हैं आप उनसे थोड़ा बहुत लगाव रखते हैं, लेकिन यदि आपने मन में ठान लिया तो आप तुरंत उन्हें त्याग ही सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों को हमेशा रिश्ते नातों में बुराइयां ही मिलती है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आप जब किसी की बार बार मदद करते हैं तो एक बार यदि आप उसकी मदद नहीं कर पाएंगे तो वह आपकी बुराई करने लगेगा। दूसरा, आपकी यह आदत और है, हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते है कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।